हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ। और आप सुन रहे हैं दास्तानी इश्क। दास्तानी इश्क के प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था ये तीनों बैठकर जो है गप्पे लड़ा रहे होते हैं, मतलब चाय पी रहे होते हैं। हर साथ में जो जनीफर रहती है वो बोलती है, आई नो, मुझे पता है कि आप दोनों का फेस ऐसे क्यों उतरा हुआ है। मानती हूँ खाना बेकार बना था, पर कोशिश तो किया था ना मैंने। ऐसे बोल के अपना फेस बिगाड़ने लगती है। तो जेनिफर की ये हरकत देख कर जैस बोलती है, नहीं, आपने खाना बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक किया था। आपने उस मिस्टेक को अगर आंटी से बोलकर आपने सॉल्व कराया होता तो सॉल्व भी हो जाता। तो जेनिफर बोलती, आई नो, इसलिए इस बार मैंने आंटी की हेल्प ली है। कुक ने मेरी हेल्प की है, तो आप दोनों टेस्ट करके देखिए कि कैसे बना है। तो जैस जो है ऐना की तरफ देखती है और अपना सर हिलाती है। ऐना भी अपना सर हिलाती है और बोलती है, ओके दी। ये दोनों जो हैं चाय की एक सिप ले लेते हैं और बोलते हैं, जेनिफर जो है अब बहुत ज़्यादा उनकी तरफ ध्यान से देखने लगती है। यार, इस बार चाय तो ठीक बना है ना, चाय तो ठीक बना है ना। उसके मन में ये सवाल बार 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 रिपीट हो रहा होता है और ये दोनों की तरफ ध्यान से देखने लगती है। और जो जैस रहती है वो पीते हुए बोलती है, ऐना भी ऐसे ही बोलती है, तो जेनिफर बोलती है, बताओ ना, क्या क्या हुआ, कैसा है, ठीक है ना, ख़राब तो नहीं हुआ ना। आई नो, ख़राब ही हुआ होगा। हाँ, मुझे कुछ नहीं आता। तो जेनिफर की ये बात सुन के जैस और ऐना हंसते हुए बोलते, नहीं, बहुत अच्छा बना है चाय, वाव बना है, बहुत अच्छा बना है। तो जेनिफर बोलती है, सच में? तो ऐना बोलते, यस दी, मैं झूठ बोलूँगी क्या आपसे। और जेनिफर की जो है जैस की तरफ देखती है तो जैस भी अपना सर हिलाती है। तो जेनिफर बोलती है, पक्का ना, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? तो बोलती है, आप भी टेस्ट करके देख लो अपनी खुद की बनी हुई चाय को। तो उसके बाद जो जेनिफर रहती है वो अपने लिए एक कप पे डालती है और उसे पीने लगती है। तो पीकर जो है उसका फेस बन जाता है। मतलब उसमें उसने जो है जो चीज़ डाला था उसे सोच के हैरान हो जाती है और बोलती, क्या ये मैंने बनाया है? तो जैस बोलते हैं, नहीं, किसने बनाया है? वो बोलती है, आंटी आपने बनाया है क्या चाय को? तो आंटी बोलते, नहीं बेटा, मैंने नहीं बनाया है, जेनिफर मैम ने बनाया है। तो जेनिफर बोलती है, आई नो मैंने बनाया, लेकिन ये मैंने बनाया है। वाह, वाह, इतना अच्छा मैंने बनाया है। ऐसे बोल के उसके फेस की स्मेल बड़ी हो जाती है और वो बहुत खुश हो जाती है और वो जो है उस जगह पे खड़ी हो जाती है और कप को वहाँ पे रख के उछलने लगती है, बोलती, वाह, मैंने बनाया है, मैंने बनाया है। ऐसे बोल के वो अपनी जो सोफे पे रहती है वहाँ पे चढ़ जाती है और वहाँ पे कूदने लगती है। तो जेनिफर की ये हरकत देखती जैस बोलते, आराम से गिर जाओगे आप। तो जेनिफर बोलती है, नहीं, मैं नहीं गिरूँगी। ऐसे बोल के उछलने लगती है। जब जेनिफर की फेस की स्माइल जैसे दिखती है तो उसकी फेस पे भी देखते देखते स्माइल आ जाता है। ऐना बोलती है, कॉफ़ी चाय तो आपने बहुत बढ़िया बनाया है दी। वैसे अम, खाना भी अच्छा बना लेना। तो ऐना की तरफ जो है जेनिफर देख के बोलती, क्या मतलब? तो ऐना बोलती, कुछ नहीं दी, मैंने कहा चाय तो बहुत अच्छा बनाया है आपने। उसके बाद नहीं, कुछ नहीं दी, मैंने कुछ नहीं बोला। ऐसे बोल के वो अपनी कॉफ़ी सॉरी चाय पीने लगती है। तो जो ये रहती है जेनिफर, वो अपनी जगह से जो है उतर जाती है। जहाँ पे सोफे पे बैठी थी उस सोफे पे खड़े होकर बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रही होती है, उस जगह से उतर जाती है। बोलती है, ऐना, क्या बोला था आपने, फिर से बोला। तो वो ऐना बोलते हैं, नहीं दी, मैंने कुछ नहीं बोला है। ऐसे बोल के वो अपनी जो है चाय के कप को वहीं पे रख देती है और अपनी जगह से आराम से उठने लगती है। तो जेनिफर बोलती है, वहीं पे चुपचाप खड़ी हो जाओ। तो हैना बोलती है, क्यों दी?" तो जेनिफर बोलती है, रुको। तो हैना बोलती है, सॉरी, पर मैं नहीं रुकने वाली। ऐसे बोल के वहाँ से भाग जाती है और जेनिफर जो है उसके पीछे जाने लगती है। तो जो जैस रहती है उसका हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ खींच लेती है। जो जेनिफर रहती है वो जैस के ऊपर आ जाती है
उसके पूरे बाल जो हैं जैस के फेस पे आ जाते हैं। और जैस बोलती मेरी बीवी इतना अच्छा चाय बनाती है, मुझे पता नहीं था। तो जेनिफर जो शर्माने लगती है और बोलती है इतना अच्छा बना है। तो बोलती तो जेनिफर बोलती है हाँ चाय तो अच्छा बना था, लेकिन खाना। तो जैस बोलती है कोई नहीं, आपने कोशिश किया था ना, वो बहुत बड़ी बात है। वैसे भी हम जो भी बना कर खिलाओ वो खा लेंगे हम, कुछ भी हो। तो जो जैस रहती है ऐसे बोलती है, तो जेनिफर स्माइल करने लगती है। वो उसके फेस में जो अलग सा जो सुकून रहता है जैस की बात को सुनकर, वो बयान नहीं कर पा रही होती है। जो जैस रहती है वो जेनिफर के फेस को अपने करीब करने लगती है और करीब करती है। जैस जो है करीब कर रही होती है और जेनिफर की आँखें खुद ब खुद बंद होने लगती हैं। और जस्ट इनका किस होने ही वाला रहता है कि वहाँ पे एना आ जाती है, बोलती यार कहीं भी शुरू मत हो जाओ, आई नो आप दोनों कपल हो, बट ये तो सोच लो कि यहाँ पे एक बच्ची भी रहती है, एक छोटी सी बच्ची भी रहती है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैस बोलती है एना, तो एना बोलती है मैंने क्या कहा, मैंने तो सही बोला ना, देखो यहाँ पे इतनी छोटी सी बच्ची है और तुम दोनों ये सब करोगे। ओ ऐसे बोल के वो अपनी जगह से भागने लगती है और जैस जो है उसके पीछे भागने लगती है। और जेनिफर वो शर्माने लगती है। एना बोलती है हाय हाय शर्मीली कुड़ी, क्या कहने आपके, वैसे करते हुए शर्म नहीं आ रही थी, अब शर्म कर रहे हो, हद है यार। ऐसे बोल के वो चिल्लाती हुए भाग रही होती है। जैस बोलते चुप हो जाओ, चुप करो चुप करो। जो जैस रहती है वो उसके पीछे भाग ही रही होती है। एना बोलती है जैस जैस रुको रुको, अपनी वाइफ को जाकर संभालो, कितनी शर्मा रही है देखो तो, हाय उनकी गाल को देखो लाल हो गया है शर्माने की वजह से, देखो देखो। तो जैस बोलती है ऐना चुप करो। तो जैस ऐसे बोल के उसके पीछे भाग रही होती है। ऐना बोलती है वेट, अपनी वाइफ को जाकर संभालो ना, मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो, बोलो क्यों भाग रहे हो, जाओ ना उनके पास। ऐसे बोल के वो अपने सीधा रूम में चली जाती है। जो जैस रहती है वहीं पे रुकती है और अपने सर के पीछे अपने हाथों के रखते हुए बोलते यार, ऐसे बोल के वो स्माइल करने लगती है। उसका फेस जो है ब्लश करने लगता है, मतलब वो ब्लश करने लगती है। और वो जैस की तरफ जो है जेनिफर की तरफ वो जा रही होती है। जैस जाती है, देखती है कि जो जेनिफर रहती है वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। उसके गाल जो है लाल हुए रहते हैं। जब वो गाल लाल हुए रहते हैं तो उसे देख जैस तो भाई पागल ही हो रही होती है और उसके पास आराम से जाती है और उसके साथ ही बैठ जाती है। बोलती है हे क्या हुआ। तो जेनिफर बोलती कुछ नहीं। तो बोलते कोई शर्मा रहा है। तो जेनिफर बोलते नहीं नहीं शर्मा रही हूँ। तो बोलते अच्छा जी नहीं शर्मा रहे हो। ऐसे बोल के वो धीरे धीरे उनके करीब जाने लगती है जेनिफर के। तो जेनिफर जो है बोलती है क्या कर रहे हो आप, हम यहाँ हैं हॉल में है, कोई देख लेगा। तो जेनिफर की बात सुन के जैस बोलती है हे अपनी बीवी के पास जा रही हूँ, किसी गैर के पास नहीं जो मैं हिचकिचाऊँ। तो जेनिफर बोलते हैं मेरे अलावा किसी की तरफ जाना भी मत। तो जैस बोलते हाय एक गुस्सा, कसम से कत्ल कर डाला आपने। ऐसे बोल के जैस जो है जेनिफर की तरफ बढ़ने लगती है, अपना फेस जो है जेनिफर की तरफ बहुत आगे कर चुकी रहती है। तो जैस के लिप्स पे जेनिफर अपना जो है फिंगर रखती है, बोलते हैं नो हम हॉल में हैं। तो जैस बोलती है व्हाटएवर। ऐसे बोल के वो उसके करीब जा रही होती है, बहुत करीब जाती है। और जो जेनिफर रहती है वो सोफे से टिक जाती है। वहाँ पे कोई नहीं था, जो हॉल रहता है वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो जो जैस रहती है वो उसके करीब जाती है, उसकी नौसी पे एक प्यारी सी किस करती है और उसके लिप्स की तरफ बढ़ रही होती है।
और वहाँ पे एक हल्की सी किस करती है। जो जेनिफर रहती है उसकी आंखें जो है बंद हो जाती हैं। तो जो जैस रहती है वो उसकी तरफ देखने लगती है बहुत ज़्यादा प्यार से। जेनिफर की आंखें बंद हुई रहती है और वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। वो उसे बहुत प्यार से देख रही होती है और इधर जेनिफर वो वेट कर रही होती है कि जैस अब किस करेगी, अब किस करेगी, अब किस करेगी। लेकिन जो जेनिफर रहती है उसे क्या पता जैस उसे देखने में मगन है। तब जो है आधे मिनट के बाद वो जब अपनी आंखें खोलती है तो पाती है कि जो जैस रहती है वो उसे पागलों की तरह देख रही है। तो जेनिफर बोलती है क्या हुआ, आप मुझे ऐसे देख क्यों रहे हो। तो जैस बोलती है हाय मेरी वाइफ कितनी सुंदर है, आज पता चला, पहली बार आपको इतने करीब से देख रही हूँ, बस आपको देखने का मन कर रहा है तो मैं देख रही हूँ। ऐसे बोल के उसकी तरफ देखने लगती है और जो जेनिफर रहती है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। उस मोमेंट को ये दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं, एक दूसरे को फील कर रहे होते हैं। और जो जैस रहती है वो उसकी तरफ बढ़ रही होती है और उसकी चैन पे किस कर लेती है और उसी के लिप्स की तरफ बढ़ रही होती है और उसकी लिप्स पे हल्की सी किस करने लगती है। तभी वहाँ पे जो है मैड आ जाती है और वो जो है उनका ये मोमेंट देखकर वो जो है पीछे मुड़ ही रही होती है कि उनके हाथों से जो है ग्लास नीचे गिर जाता है जिससे शोर होता है और ये दोनों जो हैं होश में आ जाते हैं और बोलते हैं OMG। ऐसे बोल के वो देखने लगती है तो जो ये मैड रहती है वहाँ पे खड़ी रहती है। तो दोनों दूर हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ क्या हुआ आंटी। तो बोलते हैं हाँ नहीं ये गिलास गिर गया है, मैं उठा लेती हूँ। ऐसे बोल के वो गिलास उठाने लगती है और वहाँ से वो चली जाती है। जो जेनिफर रहती है वो चेस की तरफ देखते बोलती मैंने कहा था ना कोई आ जाएगा, लेकिन आपको मेरी बात सुननी कहाँ रहती है। चेस बोलते हैं ओके बाबा सॉरी 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 बस हो गया। तो उसके बाद जो चेस रहती है वो वहाँ से उठ जाती है, बोलते चलें। तो उसके बाद ये दोनों जो हैं रूम की तरफ चली जाती हैं। ये दोनों जा ही रहे होते हैं कि जेनिफर के मोबाइल पे कॉल आ जाता है। वो कॉल की मोबाइल की स्क्रीन की तरफ अपनी नज़र घुमा के देखती है तो वहाँ पे जो है अनुष्का लिखाया रहता है। तो देखती है तो बोलते हैं अनुष्का मेरे पास। तो ऐसे बोल के वो कॉल पिक करती है। तो ऐसे अनुष्का बोलते हैं मैम एक्चुअली एक जो है शूटिंग है उसमें आपको मेन कैरेक्टर के रूप में चुना गया है, सो क्या आप फ्री हो तो क्या उसे आप कर सकोगी। तो बोलते ओके कब है। तो बोलती है मैम वो नेक्स्ट वीक है, सो आप खाली हो क्या। तो जेनिफर सोचते हुए बोलते हैं नेक्स्ट वीक। तो उधर से आवाज़ आता है यस मैम नेक्स्ट वीक। तो जेनिफर बोलती है लेकिन नेक्स्ट वीक तो मेरे पास एक इम्पोर्टेंट काम है, सो मैं नहीं कर पाऊँगी, तुम वो न्यू एक्टर है उसे करा लो। तो बोलते मैम लेकिन उसमें आपकी इम्पोर्टेंट रोल है उसका नहीं है। तो बोलते लेकिन तो बोलते प्लीज़ मैम आप ट्राई करिए प्लीज़ प्लीज़। तो जेनिफर बोलते हैं ओके ठीक है मैं देखती हूँ क्या होता है। तो उसके बाद जो मैनेजर रहती है वो कॉल कट कर देती है और जो जेनिफर रहती है वो सोचने लगती है वो इसलिए वो नेक्स्ट वीक के नहीं बोल रही होती है क्योंकि वो जैस के साथ उसके कंपटीशन में जाना चाहती थी, इसलिए वो ना बोल रही होती है। तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है और वो वैसे ही चुपचाप अपने रूम की तरफ जा रही होती है। और वो चुपचाप जा ही रही होती है कि वो किसी से टकरा जाती है। वो देखती है तो सामने एना रहती है। वो बोलती है दी क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो जेनिफर बोलती है एक्चुअली नेक्स्ट वीक जो है एक शूटिंग है उसमें मेरी जो मैनेजर है वो बोल रही थी कि वो मैं ये कर लूँ शूटिंग में जाऊँ, लेकिन नेक्स्ट वीक जो है जैज़ का कंपटीशन है तो मैं उसमें जाना चाहती हूँ। तो है ना बोलते हैं ठीक है उसे आप मना कर लो। तो बोलते लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना,
इस वजह से अगर मैंने मना किया तो मुझे वहाँ पे करना पड़ेगा। तो बोलते लेकिन दी, तो बोलते आई नो, मुझे पता है, मैं कुछ करती हूँ, वेट। ऐसे बोल के वो अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है और उसका फेस जो है ऐसे ही उतरा रहता है। वो इस बारे में जैस को बताना नहीं चाहती थी, इसलिए वो नहीं बताती। वो अब खुद को जो है हैप्पी रखने की कोशिश कर रही होती है। उसके बाद जो जैस रहती है वो जेनिफर को जब ऐसे देखती है तो बोलती है क्या हुआ जेनिफर, कुछ प्रॉब्लम है आपको, बताइए। तो जेनिफर बोलते नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। ऐसे ही इनका जो है दिन बीत रहा होता है। जो जैस रहती है वो अपने कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी कर रही होती है और देखते देखते वो दिन आ जाता है जिस दिन जैस को निकलना रहता है। तो जो जेनिफर रहती है वो थोड़ा सा परेशान रहती है उस दिन भी, क्योंकि वो जैस के साथ जाना चाहती थी। तो जेनिफर बोलती है आप जा रहे हो? तो जैस बोलते हैं हाँ जी मैं जा रही हूँ, डोंट वरी, जल्दी आ जाऊँगी। वैसे भी ज़्यादा दिन का काम नहीं है, बस 1 वीक का है, सो डोंट वरी। ऐसे बोल के वो निकल रही होती है। तो ऐना बोलती है मैं क्या आपको छोड़ने आ जाऊँ? तो बोलते ज़रूर, क्यों नहीं। तो जो ये रहती है ऐना उसे उस होटल में छोड़ने के लिए जाती है जहाँ पे जो ये रहते हैं वो जैस जो है पहले रहती थी। और वहाँ से वो पूरी पैकिंग करती है और जो श्वेता रहती है उसके साथ वो एयरपोर्ट की तरफ चली जाती है। एयरपोर्ट पे जो इंचार्ज रहता है वो भी मिल जाता है, उनके साथ जितने भी कंपटीशन के लिए जो जाने वाले थे वो लोग भी रहते हैं। जैस जो है वो जेनिफर को बहुत मिस कर रही होती है और जो इंचार्ज रहता है वो जैस की तरफ देखते हुए बोलता है क्या हुआ? तो बोलते हैं कुछ नहीं सर। तो बोलते हैं ओके ठीक है चलें। तो जैस बोलती है यस सर। उसके बाद ये सभी जो है फ़्लाइट में चले जाते हैं। ये फ़्लाइट इनको ले जाने वाला था मुंबई। इनका कंपटीशन जो है मुंबई में होने वाला था। सभी जो है मुंबई की ओर निकल जाते हैं। ये गाइस, इसके आगे के एपिसोड सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखते हैं कि इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा और स्टोरी में बने रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके देन, थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद करने के लिए भी थैंक यू सो मच। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय।